ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक आहार की उपलब्धता और रोजगार सृजन के नए अवसरों में मत्स्य पालन की उल्लेखनीय भूमिका दिखाई दी है। मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु नई नई तकनीकों को अंगीकार किया जा रहा है, जिनमें पिंजड़ों में सघन मत्स्य पालन भी है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट के अधीन पिंजड़ों में मत्स्य पालन यानी केज फिश कल्चर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। सोनभद्र के गोविंद सागर जलाशय, जिसे रिहंद जलाशय भी कहा जाता है, के डोंगिया नाला स्थल पर केज फिश कल्चर विगत वर्ष में आरंभ हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव के कर कमलों से 5 मार्च 2014 को हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट NMPS योजना है और उसके अंतर्गत यहाँ पर पिपरी जो रेणुकूट शहर के पास है, पिपरी में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय में केज कल्चर परियोजना, केज फिश कल्चर परियोजना यानी पिंजड़ों में मछलियों के पालने की योजना इस समय संचालित हो रही है और इस साइट पर हम यहाँ पर हैं इस समय। रिहंद जलाशय लगभग 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र और 76 किलोमीटर की लंबाई में सोनभद्र के रेणुकूट नगर के समीप से शुरू होकर मध्य प्रदेश के सिंगरौली तक फैलाव लिए हुए है। रेणुकूट नगर प्रसिद्ध एल्युमिनियम उत्पादक औद्योगिक संस्थान हिंडाल्को के मुख्यालय के कारण जाना जाता है। इसी के सन्निकट पिपरी नाम के स्थान और रेणुकूट रेलवे जलाशय से लगा हुआ डोंगिया नाला है, जहां वर्तमान में पिंजड़ा मीन पालन किया जा रहा है। यह स्थल बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। मछलियों को सबसे पहले हम सीमेंट सिस्टर्न में खास तौर पर जो पयासी पंजेसियस सूची मछली है उसको हम ले जाते हैं। उसका सीमेंट सिस्टर्न है हमारे पास, उसमें हम मछलियों को सबसे पहले एक्लेमेटाइज करते हैं, कंडीशन करते हैं और क्वारंटाइन भी करते हैं ताकि उनका रोग निरोधन करने के बाद ही हम उनको यहाँ पर ले आएँ। इस समय जो प्रजाति हमारे यहाँ पल रही है उसमें ग्रास कार्प है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी हमें परफॉर्मेंस है वो पंजेसियस सूची की है। डोंगिया नाला में 6 गुणे 4 गुणे 4 साइज के 56 पिंजड़े हैं, जिसमें से 48 तो ग्रो आउट पिंजड़े हैं, बाकी 8 रियरिंग पिंजड़े हैं जिनमें मत्स्य अंगुलिकाएं पहले डाली जाती हैं और पोषण के उपरांत 100 मिलीमीटर से ऊपर होने पर इन्हें ग्रो आउट पिंजड़ों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मौजूदा समय में पिंजड़ों में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और प्यासी मछलियां पल रही हैं। प्यासी की बढ़वार बहुत अच्छी पाई गई है। शीघ्र ही पल रही मछलियों की एकमुश्त नीलामी की जानी है। वर्तमान में प्यासी मछलियां लगभग 1 किलो की हो गई हैं। ये केज कल्चर में जो यहाँ पर 48 ग्रोविंग केज और 8 रियरिंग केज लगाए गए हैं, कुल मिला के 56 पिंजड़े हैं, जिसमें पंगेसियस मत्स्य बीज के बच्चे संचय किए गए हैं और कुछ ग्रास कार्प और रोहू के संचय पहले किए गए थे, जिसकी ग्रोथ कुछ कम हो रही है और पंगेसियस के ग्रोथ जो है अच्छे ढंग से मतलब वो दिखाई दे रहे हैं। मछलियों को पेलेटेड फ्लोटिंग फिश फूड दिया जा रहा है, जिसमें 28 से 32% प्रोटीन है और इस पूरक आहार का FCR 1.30 के सापेक्ष 1 है, अर्थात 1.30 किलो पेलेटेड फूड खिलाने पर मछलियों की वृद्धि 1 किलो हो जाती है। एक पिंजड़े की धारण क्षमता 1 से 5 टन मछलियों की है, जो प्रजाति चयन के ऊपर निर्भर करता है। वायुश्वासी मछलियों की धारण क्षमता अधिक है।
प्यासी एक वायुश्वासी प्रजाति होने के कारण अधिक संख्या और वजन में एक पिंजड़े में पल सकती हैं। पिंजड़ों के लिए प्रजाति विविधीकरण के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे तो पिंजरा मछली पालन की शुरुआत दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में 100 से भी अधिक वर्ष पहले हुई है, किंतु आधुनिक पिंजरा पालन 1950 के दशक से आरंभ हुआ। आज जापान इस तकनीक में अग्रणी है। अमेरिकी शोध संस्थानों ने 1960 के बाद से इस तकनीक पर शोध अन्वेषण आरंभ किए। आज के व्यावसायिक तौर पर मत्स्य उत्पादन के लिए इस तकनीक पर विशेष नजर है। इस तकनीक को शीघ्र अपनाए जाने पर कई अन्य कारणों से भी विशेष बल दिया जा रहा है, जैसे मछली की बढ़ती खपत, प्राकृतिक जल संसाधनों में मत्स्य भंडार की तेजी से होती कमी और तालाबों में मत्स्य उत्पादन की लागत में बेतहाशा वृद्धि, वर्षा का अनियमित होते जाना इत्यादि। यह तकनीक कई कारणों से पारंपरिक मछली पालन के तरीकों से बेहतर है, जैसे इसके अंतर्गत कई तरह के जल क्षेत्रों का समुचित उपयोग जिनका और कोई बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा हो, जैसे झीलें, सिंचाई के बड़े बांध, जलाशय पिंजड़ा मीन पालन के लिए उपयुक्त हैं। तालाबों में मछली पालन पर होने वाले निवेश के खर्च की तुलना में पिंजड़ा पालन सस्ता किंतु अधिक लाभकारी है। मछली की निकासी बेहद आसान है तथा मछलियों की देखभाल, सैंपलिंग आसान है और पल रही मछलियों का निरीक्षण आसान है। रोगों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी फौरी कार्रवाई की जा सकती है। कंबोडिया, जापान और इंडोनेशिया और कई अमेरिकी प्रांतों में पिंजरा मीन पालन बहुत लोकप्रिय हुआ है। भारत में आसाम, बिहार, कर्नाटक में पिंजरा मीन पालन के छिटपुट प्रयास होते रहे हैं, मगर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड अब इस तकनीक का विस्तार बड़े पैमाने पर संगठित रूप से भारत में करना चाहता है। यहाँ भारतीय मेजर कार्प मछलियों के साथ ही सिंगी, मांगुर, सौल, बांस बल्लियों से डलिया, झौली के गृह उद्योग के कारीगरों को भी बढ़ावा देकर छोटे पिंजरे बांस की बारीक फलटियों से फ्रेम के सहारे और चटाईनुमा जाली युक्त बनाए जा सकते हैं। रेहंद जलाशय के मीन पिंजड़ा पालन से स्थानीय मछुआ समुदाय और मत्स्य विक्रेताओं में उत्साह का संचार हुआ है। वे चाहते हैं कि यहाँ पल रही मछलियों की बिक्री से उनकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आए। स्थानीय मछुआ विक्रेताओं ने बताया कि वे प्रतिदिन कम से कम 1 कुंटल मछली यहाँ से क्रय कर स्थानीय बाजारों के उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते हैं। रेणुकूट की जो बाजार है ये मछली की, जी सर। इसमें आप मछली बेचते हैं? जी सर। अच्छा, आपको जानकारी है कि यहाँ पर एक पिंजड़ों में मछली पाली जा रही है? हाँ सर। गए हैं, देखे हैं? ठीक, हाँ सर, डुगिया नाला में देखे हैं। अच्छा, तो आपने वो देखा है कौन कौन मछली पल रही है, पता है कुछ? ये सर पियासी और रोहू के बच्चा उच्चा यही सब देखे, कतला के बच्चा उच्चा यही सब देखे हैं। और ग्रास कार्प भी है ना? हाँ ग्रास सर, कार्प, हाँ, कॉमन कार्प हाँ है। सर, कॉमन कार्प ग्रास है, दोनों है। तो प्यासी जो कहाँ से आ रही है अभी बाजार में, इसमें प्यासी कहाँ से आ रही है? ये तो आंध्रा से आ रही है सर। आंध्र प्रदेश से आ रही है। अच्छा, अगर हम लोग वहाँ से प्यासी आप लोगों के लिए दें या नीलामी कराएं तो आप प्यासी लेने के लिए तैयार हैं वहाँ से? हाँ सर, हमको जैसे सही दाम मिलेगा, 2 पैसा अमूक मिलेगा तो लेंगे। और ताज़ा मिलेगा, सामने की चीज मिलेगी। हाँ और सर, ठीक है। आप जिंदा भी बेच सकते हैं, वहाँ से लाए जिंदा बेच दिया। हाँ तो सर वहाँ से जिंदा लाएंगे, जिंदा तो बेचेंगे। जिंदा का ज़्यादा दाम मिलेगा ना? अभी ना तो कितना पर डे प्यासी आप बेच देते हैं? सब मिला के सर मान लीजिए वही 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल बेच लेते कुंटल आप बेच लेते हैं। पूरी बाजार में कितनी खपत है? पूरी बाजार के सर। पूरी बाजार की 1 कुंटल 1.5 कुंटल तक खपत है पर डे की? पर डे की सर। अच्छा अच्छा। तो ये जो योजना है यहाँ की सरकार की, जो योजना पिंजड़े में जो मछली पाली जा रही है, हाँ सर, आप लोग क्या उसका सोचना है इस बारे में? अच्छी योजना है और इसमें कोई चीज़ हम लोग इसमें जोड़ें, बढ़ाएं, या आप ही चाहते हैं कि ये जो पाली जा रही तो जो लोकल विक्रेता हैं उनको भी मछली यहाँ से नीलामी कराई जाए? इसके बारे में कुछ अपना विचार बताइए। विचार यही सर जो है कि हमारे लिए तो जैसे बढ़िया विचार है आप लोग के लिए, हमारे लिए यहाँ से मिलता है तो हम लोग क्या और अच्छा है, बढ़िया है जो है कि अच्छा हमको भी लाभ होगा, अच्छा, और विभाग को भी लाभ होगा उसमें। हाँ। रेहंद जलाशय के पिंजड़ा मीन पालन स्थल के सौंदर्य को देखते हुए यहाँ जलाशय के सटे हिस्सों में रिक्रिएशनल फिशरी अर्थात मीन मनोरंजन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
जिसमें मत्स्य सैलानी एंगलिंग कर सकते हैं और अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। ये जो पूरा साइट है वो बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यावली में ये साइट है और यहाँ हम इसको रिक्रिएशनल फिशरी, मनोरंजन मात्स्यिकी के रूप में भी हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ एंगलिंग और रिजर्वायर क्रूइजिंग, बोटिंग के साथ ही साथ हम मछलियों को आगे चल कर के उसको जो रिक्रिएशनल फिशरीज है या मीन मनोरंजन है, उसके कई और पहलुओं को भी इस योजना के साथ हम जोड़ करके इसके साथ के जो क्षेत्र है उसमें आर्थिक सामाजिक विकास को भी हम एक दिशा दे सकेंगे। पिंजड़ा मीन पालन तकनीक उत्तर प्रदेश में एक नई मत्स्य क्रांति का आह्वान कर रही है।